हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इसमें क्या होती है, जो हमारी अर्थ होती है, तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, उसमें हमारे पास क्या होती है, 4 लेयर, 4 पार्ट्स में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहले हमारे अर्थ के पहले क्या हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर। और इसमें क्या होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो ग्राउंड से लेकर 20 किलोमीटर तक तो क्या होती है, सेम रहती है। उसके बाद क्या होता है, डेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। एरोप्लेन वगैरह जो होती हैं वो 20 किलोमीटर से या 50 किलोमीटर तक ही दौड़ते हैं, मतलब उड़ते हैं। तो ये हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कुछ बातें। ये हमारे पास क्या है, अर्थ, ये हमारे पास 4 लेयर हो जाती है। ये हमारे पास क्या होती है, अर्थ होती है। ये हमारे पास इसके और ये क्या हो जाता है, हमारे पास ट्रोपोस्फियर। ये हमारे पास हो जाता है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। ये हमारे पास क्या है, मेसोस्फियर। ये हमारे पास है आयनोस्फियर। ओके, इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेसोस्फियर और अर्थ और अर्थ के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, 12 किलोमीटर होता है। ओके, और इसका जो गैप होता है, ये हमारे पास क्या होता है, 50 किलोमीटर। और ये जो गैप होता है, ये हमारे पास कितना होता है, 80 किलोमीटर। और जो हमारा लास्ट बच गया, ये कितना हो जाता है हमारे पास, 400 किलोमीटर। ओके, तो ये दो बातें होगी कि हमारे पास यार है, पहला ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर। और अर्थ और ट्रोपोस्फियर के बीच का डिस्टेंस होता है हमारे पास 12 किलोमीटर, और अर्थ और हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर के बीच का डिस्टेंस होता है 50 किलोमीटर, और अर्थ और मेसोस्फियर के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, 80 किलोमीटर। और जो हमारे पास आयनोस्फियर और अर्थ के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है हमारे पास, 400 किलोमीटर। और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे हमारा कितना हो जाता है अर्थ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 290 केल्विन। ये हमारे पास क्या होता है, 290 केल्विन। ओके, यहाँ पे हमारा इसमें क्या होता है, टेम्परेचर होता है वो घटता बढ़ता रहता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 220 केल्विन। ये हमारे पास 280 केल्विन। अर्थ पे ये 220, 280 केल्विन। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाता है, 220, 280, 180 और 700 केल्विन। ओके, ये टेम्परेचर जो होता है ये हमारे पास क्या रहता है, घटता बढ़ता रहता है, 290, 220, 280, 180 और 700 केल्विन। ओके, जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है हमारे पास, ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। यहाँ पे जो हमारी डेंसिटी होती है वो 10 की रोड बाय में 10 होती है। यहाँ पे जो हमारी वो डेंसिटी होती है 10 की पावर 3। यहाँ पे जो डेंसिटी होती है 10 की पावर 5, और ये हमारे पास होती है 10 की पावर 10। ओके, तो देन यू राइट डाउन। यहाँ रो नोट होती है, या रो नोट 10, रो नोट 3, रो नोट 5 और रो नोट 10 की पावर 10। ओके, हमारे अर्थ पे डेंसिटी क्या होती है, रो नोट। ओके, देन यू राइट डाउन।
ये इसकी कुछ बातें थी कि इनमें कितना गैप होता है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, टेम्परेचर क्या होता है। ओके, तो धन्यवाद। अब क्या था कि एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट आया जिसने क्या दी, मैक्सवेल इक्वेशन दी। जो 5 मैक्सवेल इक्वेशन दी उसने उसने पहले क्या थी, एम्पियर लॉ किसी ने पहले किसी साइंटिस्ट ने उसके बारे में वो क्या कर रखी है, बता रखी है, पर उसने क्या किया, उसको लोगों को उसका यूज और उसमें कुछ मॉडिफाई करके लोगों को अच्छी तरह से क्या करा, उसने समझाया और उसने अपनी इक्वेशन बना दी, मैक्सवेल इक्वेशंस। तो वो हमारी मैक्सवेल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। पहले क्या थे कि एम्पियर लॉ क्या था, एम्पियर लॉ हमारे पास है v डॉट इंटीग्रल इक्वल टू न्यू नोट आई राउंडेड। ये क्या था हमारे पास एम्पियर लॉ। इसने इसी में क्या करा, मॉडिफाई कर दिया। उसने कहा, उसने क्या लिया कि एक कैपेसिटर लिया, स्विच के साथ क्या कर दी, एक बैटरी ले ली ई नोड की, ये स्विच, और आई का करंट इसमें क्या कर दिया, फ्लो करा दिया। तो इस केस में क्या था कि जब आई का करंट फ्लो कराया तो उसने क्या करा, एम्पियर्स का यूज करके, एम्पियर का यूज करके उसने क्या निकाला, एम्पियर का यूज करके जब उसने यहाँ पे करंट देखा तो उस केस में क्या था, एम्पियर का यूज करके यहाँ पे उसने करंट देखा तो स्टेडी स्टेट आने से पहले जब हमने क्या करा, स्विच को बंद कर दिया, तो उस केस में स्विच को बंद करने के बाद स्टेडी स्टेट आने से पहले, यानी कि जब बंद करने और स्टेडी स्टेट आने से थोड़ा सा उनके बीच में जो हमारे पास उसने क्या करा, यहाँ पे एम्पियर लॉ लगा के क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाली। यहाँ पे एम्पियर लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकाली। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, वही इक्वेशन आई और एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके भी इसने क्या करा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाली। तो दोनों में आंसर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। पर इन दोनों कैपेसिटर के बीच जब उसने इंस्ट्रूमेंट लगा के जब कोई वैल्यू निकाली तो कुछ वैल्यू आ रही थी और एम्पियर लॉ से यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही थी, 0। तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको गलत प्रूव कर दिया और उसने अपनी इक्वेशन दे दी। वो क्या थी, बी डॉट डी एल इक्वल टू न्यू नोट आई सी प्लस आई डी। यहाँ पे आईसी क्या है, कंडक्शन करंट है, और आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। आईसी कंडक्शन करंट कौन सा होता है, जो हमारे वायर में चल रहा था पहले, और आईडी क्या था कि इनके बीच जब हमने निकाला तो कुछ वैल्यू आ रही थी इंस्ट्रूमेंट की वजह। तो इसमें एक इमेजिनरी करंट जो बन जाता है, वो इमेजिनरी करंट क्या होता है, हमारे पास कंडक्शन करंट होता है। क्योंकि जब एम्पियर लॉ से इसमें निकालते हैं तो कंडक्शन करंट क्या होता है, 0 होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ होता है, जो इमेजिनरी करंट कुछ होता है इंस्ट्रूमेंट से जब निकालते हैं। तो इस केस में क्या होता है, उसने ये एम्पियर लॉ बताया जो कि सही प्रूव हो रहा था इसमें। क्योंकि जब यहाँ निकाला तो इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, कंडक्शन करंट कुछ है, और जब यहाँ निकाला तो कंडक्शन करंट 0 है और डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ है। तो उस केस में ये क्या बन गया था, उसका एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ये क्या था, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ओके, इसमें उसने कहा कि आईडी की वैल्यू क्या होगी, आईडी की वैल्यू भी उसने निकाली। वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ई नोट डी फाइव ई बाई में डी टी। ये क्या थी, आईडी। आईडी यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, दोनों कैपेसिटर के बीच जो इमेजिनरी करंट बनता है वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये क्या है हमारे पास, कंडक्शन करंट जो वायर में है। ओके, तो धन्यवाद। ये उसने पहली बात बताई, एम्पियर्स लॉ को उसने गलत प्रूव करके अपना लॉ दे दिया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ।
दूसरा उसने क्या कहा, गो स्लो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो क्या था हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, गो स्लो था। इसमें क्या कहा था उसने, कि इसमें उसने क्या कहा, जब हम चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसने क्या कहा, जब हम चार्ज को जीरो कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और चार्ज को हाफ कर देंगे तो अगर हम चार्ज को जीरो करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसने कंक्लूजन दिया, इसमें उसने एक कंक्लूजन दिया कि चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज है वो क्या है, सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर हम चार्ज को जीरो कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, हमारे पास जीरो हो जाती है। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अगला क्या था, गो स्लो इन मैग्नेटिज्म, ये सेकंड थर्ड। तो इसमें क्या था कि VDA इक्वल टू क्या था, जीरो। एक क्लूज रूप में जो हमारे पास क्या थी, जो हमारे मैग्नेट भी वो क्या है, जीरो। तो इसने कहा था, कंक्लूजन क्या दिया था, कंक्लूजन दिया था कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल क्या है, एग्जिस्ट नहीं करते। ये इसने प्रूव भी करा था, अभी आप नोट कर लीजिए। इसमें क्या था कि उसने क्या लिया, एक पोल लिया, नॉर्थ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल के किस में जा रही है, साउथ पोल में। और अंदर अंदर क्या जा रही है, इसमें क्या थी, नॉर्थ पोल से निकल के क्या जा रही है, साउथ पोल में। और अंदर ही अंदर क्या जाती है, साउथ से नॉर्थ। तो उस केस में क्या था कि जब हम यहाँ पे इस गोला बनाकर एक सर्कुलर रूप बना के देखते हैं तो उस केस में क्या है, जितनी इसके अंदर जा रही है उतनी ही क्या आ रही है, बाहर आ रही है। जितनी इसके अंदर जा रही है उतनी ही क्या आ रही, क्लोज रूप में दोनों ही तो जितनी इसके में अंदर एंटर कर रही है उतनी ही क्या आ रही है, बाहर आ रही है। तो नेट फ्लक्स क्या है यहाँ, जीरो। ऐसे ही इस यहाँ पे भी नेट फ्लक्स क्या है हमारे पास, जीरो। तो उस केस में अगर यहाँ भी देखेंगे तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब हम देखें कहीं पे भी हम क्लोज लूप बना के देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नेट फ्लक्स जीरो था, क्योंकि जितनी एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही क्या आ रही है, बाहर आ रही है। अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो इस केस में क्या होता है कि ये अपने पोल जो मोनोपोल क्या एग्जिस्ट नहीं करता। अगर जैसे ही हम कट करेंगे तो यहाँ साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। अगर हमारे पास अकेला पोल है तो उस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बाहर ही निकलेंगी बस, और हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ओके, देन यू राइट। हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ EMI। इसमें क्या था कि उसने क्या कहा, हमारे पास E इंड्यूस कितना था, इसमें
माइनस डी फाइव बी बाई में डी टी। ये हमारे पास क्या था, फैराडे लॉ। तो इस केस में जो ई इंड्यूस को क्या लिख सकते हैं, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्यू बी क्या हो जाता है हमारे पास, क्यू बी क्या हो जाता है, बी इंटू ए माइनस डी बी ए डिवाइड बाय में डी टी। ओके, अब हम ई एल को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी को क्या लिख सकते हैं ई एल, क्योंकि जब इसमें क्या होगा, बी अगर हम कांस्टेंट होगा तो हमारे पास डीबी बाई डी टी भी क्या, डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास बी कांस्टेंट होगा, बी कांस्टेंट हुआ तो डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। और ई भी क्या हो जाएगा हमारे पास उस केस में, जीरो। तो उसने क्या किया, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ बी देयर इज जनरेशन ऑफ ई। तो कंक्लूजन उसने क्या दिया, मैक्सवेल ने दिया कि ड्यू टू वेरिएशन ऑफ बी देन जनरेशन ऑफ ई। जब वेरिएशन ऑफ बी हो रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, देयर इज जनरेशन ऑफ ई। क्योंकि जब हम बी हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। डीबी बाई डी टी जीरो हो जाएगा तो ई भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। तो ये क्या था, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, जिसने मैक्सवेल ने क्या करा था, इसमें ये कंक्लूजन दिया था। अगला क्या था, एम्पियर लॉ ऑफ मैक्सवेल। इसमें क्या था, एम्पियर लॉ हमारे पास क्या था, एम्पियर लॉ था हमारे पास बी डॉट डी एल इंटीग्रल इक्वल टू न्यू नोट आई सी प्लस आई डी। अगर हम आईसी को क्या कर दें, जीरो कर दें, तो बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू नोट आईडी। आईडी की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो न्यू नोट आईडी की वैल्यू हम पुट करते हैं, न्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई में डी टी। ये मेरे पास क्या जाती है, आईडी की वैल्यू। तो हम बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी ये डिवाइड बाय में डी टी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब अगर हम देखें तो बी डी ए एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू नोट एप्सिलॉन नोट ए डी ई बाई डी टी। तो इस केस में क्या होगा, जब हम जनरेशन, अगर हम वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमारे पास जनरेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। अगर ई वेरिएबल है तो हमारे पास बी भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो कंक्लूजन क्या था इसका, ड्यू टू वेरिएबल ऑफ ई देयर इज जनरेशन ऑफ बी। क्योंकि ये था, इसमें आईसी हमने जीरो कर दिया, बी न्यू नोट आईडी हो गया, आईडी की वैल्यू हमने पुट करती है ई नोट डी फाइव बाई डी टी। फाइव को क्या लिख सकते हैं, ई है, तो न्यू नोट ई नोट ए और डी फाइव बाई डी बाई डी टी। अगर ई वेरिएबल होगा तो हमारे पास क्या होगी, बी भी हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल। ओके, धन्यवाद।
था हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स, लोरेंट्ज लॉ। इसमें क्या था, लोरेंट फोर्स, लोरेंट फोर्स में क्या दिया था, एफ लोरेंट्स हमारे पास क्या था, उसने कहा था कि एफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जब प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या होता है, एफ लोरेंट्स क्या होता है, एफ मैग्नेटिक प्लस एफ इलेक्ट्रिक, क्यू प्लस क्यू वी क्रॉस वी। ये क्या था हमारे पास, लोरेंट फोर्स था। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम, ये हमारे पास क्या था, लोरेंट्ज फोर्स, अगर हम एफ लोरेंज को क्या कर दें, जीरो कर दें, अगर हमने एफ लोरेंज को जीरो कर दिया तो प्लस क्यू वी क्रॉस वी ये आ जाएगा हमारे पास। तो क्यू क्रॉस ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू वी क्रॉस बी, क्यू से क्यू कैंसिल, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी क्रॉस बी। ओके, ये क्या गया हमारे पास। तो इस केस में जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फ्री स्पेस में अगर क्या करते हैं, फ्री स्पेस में अगर फ्री स्पेस में प्रेजेंट है तो देन क्या होगा हमारे पास, जो चार्ज होगा मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसका कंक्लूजन क्या था, when E and B both are present in space या free space, present in space, then charge move with constant velocity। चार्ज क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, E इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी होना चाहिए। ओके, तो देन यू राइट डाउन और कंप्लीट द अर्थ एटमॉस्फेयर।